ये सब जो हो रहा है ना थारे साथ, इसमें किसी का कोई दोष ना है। थारे को अपनी कर्मों की सजा भुगतनी पड़ रही है यो। पर अब हमारा उस सरपंच से सिर्फ एक ही रिश्ता है माँ, जो सालों से था, दुश्मनी का। दीदी चाहे कुछ भी कहो, रणवीर आखिर है तो भाईसा का खून ही, भाईसा के बेटे हैं। हमारे बापूसा की एक और पत्नी है, उनका एक और बड़ा बेटा भी है, प्रगति के कक्का सा, जिनका नाम रणवीर है। लेकिन दीदी हम कैसे पढ़ेंगे? इंसान को कभी अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। समय कब किस ओर करवट ले ले कोई नहीं जानता। साम, घड़ी खंबा मालकिन। घड़ी खंबा, क्या बात है? ऐसे नजरें झुकाए काहे जा रहे हो? सब ठीक तो है ना साम? जी वो हाँ, सब ठीक है। मारे को कुछ ठीक ना लग रहा, मारे से कुछ छुपा रहे हो? बोलो क्या बात है? कुछ ना छुपा रहा हूँ, बस। बोलना, चुप काहे हो गया? बता मारे को। मालकिन मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं आपके खेतों की सिंचाई के लिए अपनी ट्यूबवेल से पानी नहीं दे सकता। ऐसा क्या कह रहे हो साम? फिर हमारे खेतों का क्या होगा? मालकिन जी मैं कैसे बताऊं? पर साम, तूने तो हमारे से वादा किया था ना। मालकिन मैंने माफ कर दो, मैं मजबूर हूं मालकिन, मैं कुछ ना कर सकूं हूं, मैंने माफ कर दीजिएगा। साम, ये लड़की तो मुझसे भी ज्यादा जिद्दी लग रही है। मैं इसे हमेशा के लिए बेहोश रखना चाहती हूँ और ये बार बार होश में आना चाहती है। लगता है इंजेक्शन का डोज बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मुझे करण के बच्चे को यहाँ से भगाना पड़ेगा, वरना अगर एक बार आशा को होश आ गया तो मेरी इतने दिनों की सारी तपस्या बेकार हो जाएगी, क्योंकि इसके रहते मैं इंजेक्शन नहीं दे सकती। अरे सोनिया, तुम कब आई और ऐसे क्यों खड़ी हो? वो मैं करण, देखो ना, आशा को फिर से होश आ रहा है। अरे हाँ, ये तो फिर से इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। करण, तुम एक काम करो, तुम जल्दी से जाओ और अजय को बुला के लाओ। ठीक है।
आशा देवी, तुम चुपचाप यहीं इसी बेड पर पड़ी रहो, यही तुम्हारे लिए ठीक है। अगर ज्यादा होश में आने की कोशिश की ना तो मैं इसी तरह तुम्हें बार बार इंजेक्शन देके बेहोश करती रहूंगी। आई बात समझ में? अरे तू तो फिर यहाँ आ गई? मेरे थारे को मना किया था मैं आने के लिए। कैसी है तू? थारे दिमाग में कोई बात घुसती नहीं क्या? चल जा यहाँ से, निकल। और दोबारा यहाँ आए ना तो तू समझ लेना। चलो निकल यहाँ से। जब देखो तो मुंह उठा के आ जाती है यहाँ पे, दिखना मत दोबारा। ये छोरा रणबीर, ये रणबीर राठौर है। इसका पूरा नाम है रणबीर रुद्र प्रताप सिंह। और ये अरुणा है। इसका पूरा नाम है अरुणा रुद्र प्रताप सिंह, हमारी धर्मपत्नी। और यो मारा बेटा रणबीर, मारा बेटा, मारा। दोनों को आना पड़ेगा, वो वीर हो या रणवीर हो, दोनों देखना। अगर कल को रणवीर ने इस हवेली में और जायदाद दोनों में अपना हिस्सा मांग लिया, तो किसको देंगे? वीर को ये रणवीर को? अरे दोनों को मारा के तो दोनों का। इस हवेली और जायदाद में अपना हिस्सा मांगने वो जरूर आवेगा। आधा हिस्सा तो वीर का है, आधा हिस्सा वो रणवीर ले जाओ। आपके पास क्या बचेगा? कुछ ना बचेगा छोटे हुकुम, कुछ ना बचेगा। अरे आपकी राधारानी बड़ा डो दुलाराओं में भीख मांगती रहेंगी। अरे समय, वाह ये बात है। अरे मान गया थारे को मैं। तू समय है ना, ऐसे ही यूं दुनिया थारी गुलाम ना बनी। हमारे सामने एक ऐसी समस्या लाके खड़ा कर दी जिसके बारे में मैंने सोचा ही नहीं था। समाधान तो बहुत दूर की बात है। थारे को चुनौती दी थी ना, गलती हुई हमारे से, लेकिन नहीं, गजोधर सिंह हार ना मार सके। और मैं तने दोबारा से ये चैलेंज करता हूं, तुम उन्हें हरा नहीं सकता, नहीं हरा सकता तुम। अरे घड़ी खम्मा छोटे हुकुम। ए शर्मा वकील, कैसा है तू? अरे कहाँ जाऊंगा, मुल्ला के दौर मस्जिद तक, बस कोर्ट जा रहा हूँ। सोचा 2-4 पैसे बाल बच्चों के लिए कमा लूं। अरे यो चवन्नी अठन्नी कमाना छोड़, समझाना। मैं थारे को एक ऐसा काम दूंगा कि थारे ऊपर पैसे की बरसात हो जाएगी। हमारे सारे खानदान के नाम पे जितनी प्रॉपर्टी है ना, उन सारी प्रॉपर्टी के पेपर की एक कॉपी चाहिए। दे पाएगा? छोटे हुकुम आप चिंता न करो, समझिए काम हो गया। कुछ ही समय में सारे कागजात आपके पास होंगे। बस तुम्हारी बताई जगह पे आना और जितना बड़ा झोला हो सके लेके आना। उस झोले में पैसे मैं भर दूंगा। माफ करना बड़ा भाई साहब,
लेकिन क्या करूं, चेला तो आप कहीं होना, और आप ही ने हमारे को सिखाया है कि अपना भला तो जग भला। अभी वो आपके वीर और रणवीर के चक्कर में मैं अपनी जिंदगी तो खराब नहीं कर सकता ना। इतनी सारी धन दौलत का 3 हिस्सा ना होने दूंगा मैं। आपके कर्मों के चक्कर में मैं खुद को दुखों में नहीं डालने वाला भाई साहब। काकी साहब, आप रो क्यों रही हैं? आप हैं कौन? और जो गौरी काकी आपको इस तरह डांट क्यों रही थी, भगा क्यों रही थी? कोई बात है क्या? काकी साहब चुप हो जाइए, मत रोइए। रोने से कोई काम ना होने वाला है। आप अपनी समस्या मने बताओ, हो सकता है मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। तुम्हारी क्या मदद करेगी छोरी, तुम्हारी कोई मदद ना कर सकेगी। अरे जिसकी किस्मत में भगवान ने सिर्फ रोना ही लिखा है, उसे कौन हंसा सके है? उसे तो बस जीवन भर रोना ही है। ना काकी साहब, ऐसा मत बोलो। भगवान किसी का बुरा ना चाहे, वो तो सबका भला चाहे और सबके साथ अच्छा ही करे। और ये सब जो हमारे जीवन में सुख दुख आवे हैं, ये सब तो हमारे जीवन के कर्मों की वजह से आवे हैं। अब तो बताइए, आप क्यों रो रही हैं? छोरी, हमारा नाम कस्तूरी है, यही पास के गांव में रहे हूँ मैं। हमारा एक छोरा था अभिमन्यु, इसी आश्रम में पढ़ने आता था। वो महेश है ना, जिसे सब महात्मा बोले हैं। हाँ हाँ, वही तो हमें भी इस आश्रम में लेकर आए हैं। बहुत अच्छे इंसान है वे। अब मैंने ये तो बताना चाहिए कि अच्छे हैं कि बुरे हैं। बस उसी के कहने पर मैं हमारे छोरे को इस आश्रम में पढ़ने भेजा था। हम बड़े गरीब लोग हैं, सोचा था आश्रम में रहेगा, पढ़ लिख जाएगा, पर जिसकी किस्मत ही फूटी हो, उसकी सोच कहाँ सच हो पाती है। लेकिन हुआ कीजिए तो बताओ। आज 1 महीना हो गया, हमारा छोटा रातों रात इस आश्रम से गायब हो गया। छोरा गायब नहीं हुआ है, भाग गया है। दान पेटी से पूरे 2000 रुपए लेके भागा है इसका छोरा। शुक्र मना तू कि मेरे स्वामी जी ने पुलिस में रिपोर्ट नहीं की, वरना जेल में चक्की पीस रही होती तू। चल भाग यहाँ से। सुना नहीं? चल भाग यहाँ से। स्वामी जी शांत हो जाइए, अभी मैं भेजूंगी इन्हें, आप जाइए। कस्तूरी काकी, लेकिन आपने पुलिस में रिपोर्ट क्यों ना लिखवाई, या फिर स्वामी जी से बात क्यों ना की? गई थी मैं थाने, रिपोर्ट भी लिखवाई, पर कुछ ना हुआ। अच्छा, शांत हो जाइए, रोइए मत। कुछ करती हूँ मैं, पता लगाती हूँ। हाँ छोड़ी, अब तू ही कुछ कर, शायद तेरे करने से मारे को मारा छोरा वापस मिल जाए। दोस्ती के लिए तो कल्लू जान दे देगा। पक्का? एकदम पक्का। तो सुन, कल मैं तुझे एक विद्या के बारे में बता रहा था ना, उस विद्या के लिए सिद्धि करनी होती है। इसका प्रयास मैं पहले भी कर चुका हूँ, लेकिन असफल रहा, और अब मन्नी की जान चली गई।
तू उस बारे में सोची मत कल्लू, पता लगाने दे। दुनिया में सिर्फ मैं ही एक ऐसा व्यक्ति हूँ कि जिसे पता है कि अभिमन्यु है कहाँ। ये बात कर रहे हो महात्मा जी, आपको पता है? अरे ये तो वही बात हो गई, बगल में छोरा और नगर में ढिंढोरा। नगर में ढिंढोरा भले पिट गए हो कल्लू, लेकिन छोरा नगर में ना है, बगल में ना है। ये बात कर रहे हो महात्मा जी, आपको सब कुछ पता है? और नहीं तो क्या, मुझे सब पता है। आज मैं तुझे भी सब बताऊंगा, क्योंकि आज से तू मेरे साथ काम करने वाला है ना, और मैं दोस्तों से कुछ छुपाता नहीं हूँ। जय हो। आज से तू मेरा दोस्त है, लेकिन कहीं तू गद्दारी तो नहीं करेगा? आपकी कसम महात्मा जी, दोस्ती के लिए तो कल्लू जान दे देगा। पक्का? एकदम पक्का। तो सुन, कल मैं तुझे एक विद्या के बारे में बता रहा था ना, उस विद्या के लिए सिद्धि करनी होती है। इसका प्रयास मैं पहले भी कर चुका हूँ, लेकिन असफल रहा, और अब मन्नी की जान चली गई। क्या बात कर रहे हो महात्मा जी? ऐसी कौन सी विद्या हो गए जिसमें किसी की जान चली जावे? अभी तुझे ये सब समझ में नहीं आएगा कल्लू। ये अलग विद्या है, इसे सिद्ध करने के लिए बच्चे की बलि देनी होती है। दीदी, आप कहाँ जा रहे हो? वो मैं जरा से स्वामी जी से मिलने जा रही हूँ, बहुत जरूरी बात करनी है उनसे। दीदी मैं भी चलूं के? मैंने स्वामी जी से बात करना बहुत अच्छा लगा है। ठीक, चल। हे भगवान, महात्मा जी बच्चे की बलि, ये बात तो ठीक ना है। बच्चे को मारना कोई अच्छी बात तो है महाराज जी। अरे मूर्ख, तू क्या चाहता है कि मैं जिंदगी भर उस स्वामी की सेवा करता रहूं, उनके चरण धो धो के पीऊं? लेकिन फिर भी महात्मा जी। अरे चुप, समझ गया मैं, तू डरपोक ही नहीं कायर भी है। तेरी दोस्ती बेकार है। छी, मैंने गलत आदमी चुन लिया। खैर ठीक है, तू सेवा करता रहे स्वामी जी की। मुझे इस सिद्धि प्राप्त करके नया मठ बनाना है, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। लेकिन याद रखना, अगर सिद्धि मिल जाने के बाद तू मेरे पीछे आया तो तेरा स्वागत इन्हीं लातों से करूंगा। अरे महात्मा जी, अरे महात्मा जी, आप तो नाराज ही हो गए। आदेश करो आप, सब हो जाएगा। तो सुन, कल से 8 दिनों के लिए एक धर्म सभा में स्वामी जी बाहर जा रहे हैं। इन्हीं 8 दिनों में सिद्धि का काम पूरा करना है, और मुझे इस सिद्धि के लिए एक 10-12 साल के बच्चे की जरूरत पड़ेगी। हो जाएगा महाराज जी, बिल्कुल हो जाएगा। पैसे रुकिए, आप अकेले नहीं जाएंगे, मैं भी आपके साथ चलूंगी। गुड़िया तुम्हारी फिक्र मत कर, तू जा मासा के पास और जाकर वहाँ पानी का इंतजार कर, और मासा से भी कह देना कि वो पानी का इंतजार करेंगी। आधे घंटे में पानी आ जाए। क्या हुआ दीदी, आप कुछ परेशान लग रहे हो? परेशान ना हूं तो क्या करूं राधा? परेशानियां की खत्म होने का नाम ही ना ले रही। एक परेशानी खत्म होवे है तो दूसरी मुंह खोल के सामने खड़ी हो जावे है। अरे तो कुछ समझ में ना आ रहा। दीदी लेकिन इस तरह चुपचाप बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। और हुआ क्या है वो तो बताइए। राधा, खेत की बुआई हो गई है, फसल भी इतनी बड़ी हो गई है। अगर 2 दिन के अंदर अंदर इन्हें अच्छे से पानी ना दिया ना तो सारी फसल बेकार। लेकिन दीदी चिंता की तो कोई बात ही नहीं है ना। और फिर शाम ने तो कहा ही है ना कि वो ट्यूबवेल से पानी देगा। ना राधा, सामने अपनी ट्यूबवेल से पानी देने के लिए मना कर दिया है। मना कर दिया? क्यों? ये तुम्हारे को भी ना पता, पर उसने अपने ट्यूबवेल से पानी देने के लिए साफ मना कर दिया है।
पास। आज उसकी सारी हेकड़ी निकाल देता हूँ मैं। जैसे कांतीलाल के साथ किया ना मैंने, उसके साथ भी वैसे ही करना पड़ेगा। बस रुकिए, आप अकेले नहीं जाएंगे, मैं भी आपके साथ चलूंगी। गुड़िया तुम्हारी फिक्र मत कर, तू जा मासा के पास और जाकर वहाँ पानी का इंतजार कर। और मासा से भी कह देना कि वो पानी का इंतजार करेंगी। आधे घंटे में पानी आ जाए। स्वामी जी तो ध्यान में बैठे हैं। हाँ दीदी, अब क्या करेगी? एक काम करते हैं, अभी हम यहाँ से वापस चले जाते हैं। जब स्वामी जी की साधना पूरी हो जाएगी तब हम वापस गुरु जी से मिलने आ जाएंगे। ठीक है दीदी। ये बात है महात्मा जी, आपने मन ने बुलाया? हाँ, क्या हुआ? मैंने अपनी सिद्धि पूर्ति के लिए तुम्हें कोई काम सौंपा था ना? वो तो हो जाएगा, उसकी तो आप चिंता ही मत करो। बस मैं कोशिश में लगाऊं, एक आध दिन में हो ही जाएगा। तुमसे कुछ नहीं होगा, मुझे पता था। और सुनो, मैंने सिर्फ तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए वो काम सौंपा था, वरना महेश कभी किसी के भरोसे नहीं बैठता है। मतलब काम हो गया? और नहीं तो क्या। तुम मुझसे उस दिन पूछ रहे थे ना कि प्रगति और उसके परिवार वालों को मैं आश्रम क्यों लाया हूं। आज मैं तुम्हें बताता हूं। मैं आश्रम उनको इसी काम के लिए लाया था। मतलब कुछ समझा नहीं। कल्लू, उनके साथ उस छोरे को देखा था ना, उदय। जब से मैंने उन लोगों के साथ उस छोरे को देखा, तब से मैं समझ गया ये छोरा ही मुझे सिद्धि प्राप्त करने में मदद करेगा। और मैंने योजना बनाई और उसी योजना के तहत मैं उनको आश्रम ले आया। क्या बात कर रहे हो महात्मा जी? आप तो महान हो, भगवान हो, तो पिता हो, परम पिता हो, परमात्मा हो, गुरु महाराज की जय। बस बस बस, जय जयकार करना बंद कर और मेरी बात तू ध्यान से सुन। आज से, बल्कि अभी से, तुझे उस लड़के की निगरानी करनी होगी। उसे अपने साँचे में ढालना होगा और साँचे में ढालने का काम तू करेगा। एक बार लड़का साँचे में उतरा, समझो काम हो गया। आप चिंता मत करो गुरु महाराज, पूरी तरीके से साँचे में उतार लूंगा। बस जा तू। गुरु महाराज की जय हो। हमारा शेर बेटा वीर। रुक जाओ बड़े हुकुम, जो कहना है वही से कहो। बड़े बाप से ऐसे बात की जाती है? कौन सा बाप और कौन सा बेटा बड़े हुकुम? यहाँ पर ना मैं किसी का बेटा हूँ, न मेरा कोई बाप। मैं सिर्फ अपनी माँ का बेटा हूँ।